जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 1 से लेके 15 तक का सवाल आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया हूं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। इससे ऊपर के जितने भी प्रश्न है, मैंने सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिए हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो पुराने वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया मेरे बच्चे, देखिए आप लोग का जो पेपर रहने वाला है, प्रश्न पत्र रहने वाला है, वो इसी प्रकार में आप लोग को देखने को मिलेगा। ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, नीचे आप लोग का हल के लिए आप लोगों को जगह छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर, है ना। यानी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम 7 से 8 लाइन में आप लोग को प्रूव करके बता देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आइए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको उल्टा मान लेना है। क्या मान लेना है कि 3√2 जो है एक परिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, मान लेना है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो बोले गुरुजी उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 3√2 जो होगा ये किस रूप में होगा, तो p/q के रूप में होगा, है ना। परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे जहां जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका एचसीएफ यानी पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप ये जो 3 देख रहे हैं ना इनटू में, इधर ला देना है इसको, ठीक है, बटा में कर देना उधर। तो 2 हो जाएगा, इधर p हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर आके बटा में हो जाएगा। तो 3 जो है बटा में आकर के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3q, है ना। अब आप लोग इसको ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है कि √2 है भाई, और राइट साइड क्या है, p/q के रूप में है। अब एक साइड अपरिमेय संख्या है और एक साइड आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकता है कभी, तो बोलेंगे सर जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग पहले सिद्ध कर चुके हो, है ना। सिद्ध किए हो कि नहीं किए हो कि √3 अपरिमेय संख्या, √5, √7 वो तो सिद्ध कर चुके हो। तो इसलिए कि यहाँ लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा या फिर एवं एवं p3/q एक क्या है, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होगा, बोले नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नीचे जस्ट लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, पूरा लिख दो यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पूरा लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल, है ना, अपरिमेय संख्या जो होगा परिमेय संख्या के बराबर संभव नहीं है। परिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। अब उस नहीं है, जब संभव नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। अरे भाई गलत लिखा था, गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे
सिद्ध होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या। अच्छा दिख रहा है ना आप लोग का, ये मेरे छुप जा रहा है। अच्छा, परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक का? बोले सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, इसको हम कर देते हैं थोड़ा इधर। चलिए, हाँ, क्लियर है यहां तक का? तो ऐसे आप लोगों को बनाना है मेरे बच्चे, कितना आसान है ना। देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले क्या मान लेना है कि इसको परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और आपको 3 को उठा करके इधर लिख देना है। और आपको पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप पहले भी सिद्ध कर चुके हो, तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एवं p जो है p/3q जो है एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा मानना गलत है, और इससे सिद्ध होता है कि 3√2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल है ना, एक संख्या है लिखा गया लास्ट में ना, एक अपरिमेय संख्या है लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर मेरे बच्चे। ऐसे आप लोग को, अगर आप लोग धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा आप लोग को। हाँ, सही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ ठीक है। क्या है, उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें डी जो है 7 है और 22वां पद जो है 149 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला कि 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, यानी कि इस 22 का मान आपको ज्ञात करना है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या बोला कि जिसमें डी का मान दिया है, डी का मान आपका कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और 22वां पद यानी कि A22 आपका दे रखा है कितना, 149। ठीक है, 22वां पद जो है 149, और ये 22वां पद है ना जो मेरे बच्चे, ये आपका an ही है। क्या है ये, एक an ही है, तो an फॉर्मूला में हम इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, an है ना। तो लिखेंगे an, A22 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, a+n-1 है ना, या फिर A22 को हम लोग a+21d लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a+21d बराबर क्या हो जाएगा, 149। अब इसमें d का मान पहले से दे रखा है मेरे बच्चे, दिया हुआ है कि नहीं? बोले हाँ सर, a+21 इंटू डी का मान कितना है, 7, तो 7 लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 149, है ना। तो यहाँ पे देखिए a+21 और 7 को गुना करेंगे तो 7 एक का 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया, बराबर 149। a बराबर कितना हो जाएगा, तो 149, और ये 147 प्लस में था, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा 147। तो a बराबर कितना हो गया, 2। बात समझ में है कैसे बनाए? A22 आपका 149 दिया हुआ था, A22 को हम लोग A+21d लिख सकते हैं। बोले हाँ सर क्यों नहीं, क्योंकि A8 निकालना रहता तो A+7d लिखते थे, A9 निकालना रहता तो A+8d रहते थे, लिखते थे। तो इसी प्रकार जब A22 दिया हुआ है तो A+21d लिख सकते हैं। जो A+21d बराबर कितना है, 149 हो जाएगा। अब d का मान दे रखा है, d का मान बैठा है, a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, जब a का मान निकल गया और d का मान ऑलरेडी दे रखा है, और आपका यहाँ पे S22 का मान पूछ रहा है, यानी कि n का भी मान दे रखा है यहाँ पर। S22 मतलब S है ना, तो S22 का मान आप लोग को निकालना है, जो कि S22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। चलो बैठा दो फटाफट। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा भाई, तो 22/2 2a, a का मान कितना है, 2 है, प्लस n-1 है ना, तो n कितना है, 22, तो 22 - 1 कर देंगे, और इंटू में d कितना है, 7 है। चलो दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, इधर लिखो अंदर में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21 बचेगा, और 21 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। और यहाँ लिख दो 11, और 147 और 4 151 हो जाएगा, 151, 151 और 11 को जल्दी से गुना करके बताओ कितना होगा। तो 151 का 151 हो जाएगा, और 151 हो जाएगा, 1 6 6 1661 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1661। ये आप लोग का आंसर होगा। कितना आसान है ना? बोले हाँ गुरुजी बहुत ही आसान। चलो इसको नोट कर लो आप लोग। उसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद अथवा में है। देखो सवाल अथवा में है, आप लोग को एक ही बनाना है इसमें, लेकिन मैं दोनों बना दूंगा, है ना, ताकि आप लोग का कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोग बना सको।
क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग जो है आपका 400 दिया, पदों की संख्या यानी कि एन का मान निकालने बोल रहा है और सार्वंतर यानी डी का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपका इसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, जगह है नीचे, हाँ बहुत जगह है। चलिए पहले इसको हम लाइन दे देते हैं यहाँ पर एक मोहब्बत वाला। ए भाई रुको ना, क्या करेंगे, मोहब्बत वाला यहाँ हम लाइन दे लेंगे। उसके बाद हम कितना का बनाएंगे, अथ वाला बनाएंगे। यहाँ पे जो जो दिया है सबसे पहले हल्का सा नीचे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रथम पद दे रखा है तो ए बराबर आपका दे रखा है कितना, 5 दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद और क्या दिया, अंतिम पद यानी ए एन दे रखा है आपका कितना, ए एन दे रखा है 45। और आपको यहाँ पर एस एन का भी मान दिया हुआ, मतलब योग एस एन का भी मान दे रखा है कितना, 400। एस एन का भी मान दे रखा है आपका 400। और आपको क्या निकालने बोल रहा है, पदों की संख्या यानी कि एन का मान निकालने बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, सार्वंतर यानी डी का मान निकालने बोल रहा है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो ए एन का मान दे रखा है यहाँ पे, एस एन का मान आपका यहाँ पे 400 दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे इसको आप लोग, ठीक है, कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो ओ ओ ओ ए एन से इसको निकालते हैं, नहीं एस एन से निकाले या ए एन से निकालते हैं, एस एन से अगर निकालते हैं हम यहाँ पर तो एन का मान यहाँ पे निकालना बोल रहेगा, तो यहाँ पे एस एन से ही निकलेगा बेबी बच्चा, है ना, एस एन से। देखो एस एन से कैसे निकलेगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस एन से हम निकालते हैं एस एन, है ना। एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बटा टू, है ना, एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला होता है। या फिर यहाँ पे हम जब टू ए इस तरह इस इतना हम क्यों लंबा करें, जब हम यहाँ पे हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जब यूज ही हो जाएगा, ए प्लस ए एन होता है ना एक फॉर्मूला ये वाला, बोले हाँ सर होता है। देखो एस एन का दो फॉर्मूला है, एक होता है एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा ये फॉर्मूला होता है एन बटा टू ए प्लस ए एन, है ना। तो यहाँ पे हम एन बटा टू लिख देंगे और ए का मान आपका पहले से दे रखा है 5 और ए एन का मान दे रखा है आपका 45, बराबर में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एन बटा टू इधर हो जाएगा, चलिए थोड़ा लाइन दे करके हम यहीं पे बना देते हैं। हम्म, यहाँ पे आपका एन बटा टू हो जाएगा और 45 और 5 कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 400। अब इसको काटो तो कितना से कटेगा, 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50, अब यहाँ 25 एन हो गया, है ना, कितना हो गया, 25 एन बराबर 400। अब एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 में से आपको क्या करना है, 25 को डिवाइड कर देना है। चलो काटो जल्दी से, 25 के से कितना, 25 से इसको अगर हम काटते हैं तो कितना बार में जाएगा ये, 25 का 25 कितना बच्चा हो गया, 15, 150 हो गया, 25 छक 150, तो 16 हो गया। मतलब कि एनवा पर एन जो निकल गया मेरे बच्चे 16, एन एक का मान निकल गया। अब आपको क्या मान निकालना है, डी का मान निकालना। तो डी का मान कैसे निकालोगे, तो ये वाला फॉर्मूला बैठा करके आप निकाल दो, ए एन वाला फॉर्मूला बैठा करके। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो इस पर बैठाओ जल्दी से। एन कितना दिया हुआ है, वो 45 दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान आपका 5 दिया हुआ है प्लस, हम देखो स्लो स्लो क्यों बता रहे, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, वरना हम चाहे तो स्पीड में फटाफट बना के निकल जाएंगे। अब एन का मान कितना है, तो एन का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले 16 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान अभी दिया हुआ था, कहाँ थे जी, अच्छा डी का मान निकालना है भैया, डी का मान निकालना है, तो डी के जगह हम डी लिख देंगे। अब 45 है यहाँ और ये 5 जो है प्लस में है, तो इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5 और बराबर लिख दो इधर। 16 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, 15 डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 डी। और 45 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 40 बचेगा। और ये 15 जो है इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, बराबर इधर में क्या बचा, डी बचा। तो 8 बचे 40 और 3 बचे 15, यानी कि डी का मान जो निकल गया मेरे बच्चे, वो कितना निकल गया, 8/3 निकल गया। ठीक है, एन का मान आपका 16 और डी का मान कितना निकला, 8/3। चलो इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट, कैसे निकाले ध्यान दो फिर से। आपका ए दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, एसएन निकालना, एसएन भी दिया हुआ था, तो आपको एसएन के फार्मूला से हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसका मान निकाले, एन का मान निकाले, है ना, एसएन के फार्मूला से। अरे एसएन का कौन सा फार्मूला यूज किए, शॉर्टकट वाला, है ना, चूंकि एन दिया हुआ था तो शॉर्टकट ही यूज करना पड़ेगा। तो एन निकल गया, अब एन निकल गया तो डी का मान आसानी से हम लोग एन वाला फार्मूला से निकाल दिए। चलिए कितना आसान है ना, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर।
देखो वहां पे एक ही क्वेश्चन बनाना था, इसीलिए ये नीचे चला गया है ना। अथवा में करके था ये क्वेश्चन, वैसे हमने दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करा दिया। क्या सिद्ध करे कि, आपको क्या बोला, सिद्ध करना है कि 1 + sec a बराबर बटा sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 - cos a। इसको आपको प्रूव करना है मेरे बच्चे। तो ये LHS हो गया ये साइड वाला, और ये साइड क्या हो गया RHS। तो हम क्या करेंगे, एक साइड LHS वाला ले करके और RHS इतना प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS हम अगर लिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, LHS आपका 1 + sec a बटा में है आपका, क्या है बटा में, अरे भाई रुको, लेने में टेढ़ा खिंचा जाता है, sec a। अब ये जो sec a बटा में है ना बाबू, ये दोनों के लिए, 1 के लिए भी sec ले, तो हम अलग अलग इसको कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, 1/sec a, और प्लस में लिख देंगे sec/sec a। दोनों के लिए है ना, तो दोनों के बटा में हम क्या कर दिए, sec को लिख दिए, है ना। तो 1/sec के बराबर क्या होता है, तो 1/sec के बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो cos a होता है ना, 1/sec। और यहाँ पे सॉरी बराबर लिख दिए, प्लस प्लस लिखेंगे, और sec a को sec a से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। इतना ही आप लोग को करके छोड़ दो अभी। ठीक है, इतना ही करके आप लोग को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे LHS ले करके RHS डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। आपको एक साइड LHS ले लो, और उसके बाद फिर से RHS ले लो, और जहां आप छोड़े हैं, अगर LHS का आधा दूर जाकर हम इतना दूर में छोड़े हैं, और RHS ला करके हम इतना दूर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग RHS लेने पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग RHS लेने पर, RHS लेने पर। तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है, RHS जो दिया हुआ हमारा कि साइन स्क्वायर ए बटा में है आपका 1 - cos a, है ना, बराबर। चले इधर लेने से ले चल जाते हैं हम। साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² बोले हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। वैसे आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ा दिए थे, बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़े होंगे, बहुत सारे ट्यूशन में पढ़े होंगे, है ना। तो इतना तो पता ही होगा भाई। अब इतने छोटी छोटी चीज को अगर अभी करते हैं एग्जाम की तैयारी में, तो दिक्कत है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² लिख सकते हैं, और नीचे आपका 1 - cos है तो 1 - cos लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम 1 जो दिया हुआ मेरे बच्चे, 1 जो है इसका हम ऊपर में अगर स्क्वायर लिख दे तो कोई हर्ज है, बोले नहीं सर कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे काम करते हैं, 1 स्क्वायर - cos² को, है ना, 1 स्क्वायर - cos² है ना। तो हम A² - B² में इसको तोड़ सकते हैं, बोले हाँ सर A² - B² को हम लोग A+B × A - B लिख सकते हैं। तो लिखेंगे A कितना है, A कितना है, 1 है, तो 1 + cos A, A+B हो गया। अब A - B लिखेंगे 1 - cos A, छुपा नहीं ना मेरे से भाई, छुप गया छुप गया, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, रुको 1 मिनट, 2 मिनट के लिए हट गया। cos A हो गया, और नीचे आपका क्या है दिया हुआ, 1 - cos A, है ना। तो ये 1 - cos A, 1 - cos क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 + cos A। अब मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो cos A + 1, 1 + cos A, दोनों साइड अगर हम LHS को अगर ले और RHS को ले, तो हमारा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, दोनों बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि cos A, है ना, लिखेंगे इसलिए cos + 1 बराबर 1 + cos, है ना। मतलब कि जो हम फर्स्ट वाला ये वाला लिख लिया और उसके बाद ये वाला, तो दोनों साइड बराबर हो गया, है ना। और जब बराबर हो गया तो हम लिखेंगे कि LHS = RHS। ये आप क्या हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे आप लोग को बनाना है, मतलब इसमें तोड़ करके आपको प्रूव करना है मेरे बच्चे। अगर आप सीधा करने का प्रयास करेंगे तो 2 पेज में चला जाएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, LHS ला करके और आधा में जाके कर देना है, और उसके बाद फिर RHS ला करके उस जगह तक पहुंचा देना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं लेते तो वही चीज उल्टा करना पड़ता, आपको यहाँ तक आना पड़ता, फिर यहाँ से इस तरह बनाना पड़ता, फिर इस तरह के बाद इस तरह बनाना पड़ता, तो बहुत लफड़ा था, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, सिंपल सा ऐसे कर दिए। क्लियर है, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या है कि यदि 0, 1 बिंदुओं जो है P5 - 3 और RX - 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ यहाँ पे बोल रहा है, जो Q जो है ना, ये P और R से क्या है, समदूरस्थ है
है ना, यानी कि हम इसको एक लाइन दे देते पहले, तब समझ में ज्यादा आएगा आप लोगों को। ये आपका हो गया मेरे बच्चे P, और ये आपका हो गया R, और बीच में जो है आपका क्या है, Q है। सबका मान दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है। अच्छा नीचे नाम लिख दिए ना, अच्छा नहीं हुआ, ऊपर लिख देंगे तो मान नीचे लिख देंगे हम लोग, है ना। यहाँ P हो गया, ये आपका R हो गया, और मान क्या क्या है यहाँ पर। तो P का जो मान है 5 - 3, और R का मान है x - 6, और Q का जो मान दिया हुआ है 0 और 1 निर्देशांक। और बोला कि जो Q बिंदु है ना, ये क्या है, P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समदूरस्थ मतलब क्या हुआ कि जो बीचों बीच में है, ये जो Q बिंदु है बीचों बीच में है, और ये P से Q तक की दूरी और Q से R की दूरी क्या है, बराबर है, यही इसका मतलब बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q, बिंदु Q जो है P तथा R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, जब समदूरस्थ है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू की दूरी और क्यू आर की दूरी दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए पी क्यू की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी, ये क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे, है ना। अच्छा मैं छुप गया हूँ ना, आ जाऊं क्या मैं साथ में, आ जाता हूँ पहले। चलो आगे हम लोग, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, कहाँ थे हम लोग, हाँ पी क्यू की दूरी। तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर है। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो, ये अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सबसे पहली बात। अब यहाँ पे आपको पी क्यू में देखना है x2 x1, y2 y1, है ना। तो ये आपका देखिए पी क्यू में सिर्फ देखना है, पी और क्यू में, अभी क्यू और में नहीं देख रहे हैं, पी क्यू में देखेंगे। तो ये आपको x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, है ना, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो आपको x2 बोला है, तो x2 कितना है, 0, तो 0 माइनस x1 कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 1 है, तो 1 लिख देंगे, माइनस y1 कितना है, तो y1 आपका -3 है, तो और -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। -3 था जी, यहाँ पे छुपा नहीं ना, हाँ -3, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, बराबर देंगे यहाँ पर बाबू। अब इसमें क्यू आर में देखना है, ध्यान देना, क्यू आर में देखना है, ठीक है, क्या देखना है, क्यू आर आर में। तो आप किसी को भी मान लो, चाहे x2 x1 किसी को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको x1 मानते हैं, इसको y1, तो इसको x2 y2 मान लो। चलो अब यहाँ पे आपका x2 बोल रहा है, तो x2 कितना है, x, तो x माइनस x1 कितना है, तो x1 आपका 0 है, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका 6 है, और y1 कितना है, तो 1 है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। चलो 0 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर। इधर आ जाओ, x और 0 जोड़ेंगे, जुटेगा नहीं जुटेगा, तो x को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये दोनों को जोड़ दो बाबू, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हाथ बचा 1, है ना, और 2 और 1 3, 31 हो गया, 31 के 41 होगा, देख लो तो अच्छे से। 6 5 11 का 1 हाथ बचा 1, 2 1 3 1 4, 41 हो गया, और ये 25 इधर प्लस में था, इधर आके आपका माइनस में हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर। 25 41 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये आपका 16 बच जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहते तो 25 से 25 डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन डायरेक्ट काट देंगे तो आप लोगों को लगेगा अरे प्लस प्लस वाला भी कटता है डायरेक्ट, ठीक है, क्यों कटता है पता है, क्योंकि ये प्लस में इधर आके आपका माइनस में चला जाएगा, तो कट भी करेगा, है ना। तो हम वैसे नहीं किए, हम क्या कर दिए, जोड़ करके लिख दिए। अब देखो जो 16 है बच्चों, और इधर स्क्वायर है, ये इसके इधर आके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो x का मान जो निकल गया मेरे बच्चे, वो क्या निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है, 4 और ये आपका प्लस में और माइनस में दोनों होता है, इसलिए इसका जो आपका आंसर आएगा, x का मान जो आएगा वो आपका प्लस में और माइनस में दोनों आएगा, x का मान जो आएगा प्लस में और माइनस में दोनों आएगा। तो कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे इस x के जगह में +4 या -4 हो सकता है ना, x का मान ही बोल रहा था ना, तो निकाल दिए हम लोग।
कोई दिक्कत यहाँ तक का? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। बोला कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद समान साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती, क्या प्रायिकता होगी कि वह पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी? कितना आसान, एकदम लॉलीपॉप बोल दिया। लिखेंगे हम यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितना है? तो एक है, सिंपल। फिर उसके बाद लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या कितना है? एक है। फिर उसके बाद पीली गेंदों की संख्या लिखेंगे, पीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या लिख सकते हैं, कुल गेंदों की संख्या लिख सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुल गेंदों की संख्या तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अब आपको तीनों चीज प्रायिकता पूछ रहा है, क्या कौन कौन से पूछ रहा है? पीला का, फिर उसके बाद बोल रहा है लाल का और नीला का। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रायिकता ऑफ पीला, पीली गेंद। तो क्या हो जाएगा? पीला गेंद के ठो है बाबू? एक ठो है, तो एक लिखेंगे। और कुल गेंद कितना बाबू? तीन गो, तो 1/3। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन बोला आपको लाल होगी, तो प्रायिकता ऑफ लाल गेंद। तो लाल गेंद के ठो है? एक ठो है, तो एक लिख देंगे। और नीचे आपका कुल गेंद कितना है? तीन है। चलो, उसके बाद सी नंबर में बोला कि नीली गेंद होगी, तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ नीली गेंद। तो नीला के ठो है बाबू? एक ठो है। तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है? तीन है, तो 1/3, 1/3 आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बना लेना है। कोई दिक्कत नहीं सर। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी। हाँ देखो, ये सवाल क्या है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है, ठीक है? और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना। बहुत ही आसान है। कैसे याद करोगे इसको? आपका यहाँ पे त्रिज्या जो है आपका दे रखा है, नीचे से बना ले। चलिए यहीं से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। और आपको क्या बोल रहा है? थीटा का मान आपका दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, और कुछ है नहीं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू? तो बोले हाँ सर याद है हमको। कितना बताए थे? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है r²/2 पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। ये किसका होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब इसको उठा करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। भाई रुक ना, वो इधर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे। आर कितना दिया हुआ बाबू? 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देंगे। और इंटू 2 बार लिखेंगे 12, और 2 हो जाएगा नीचे। इधर लिखेंगे पाई। पाई का मान यहाँ पे लेने कुछ बोल दे बाबू, तो पाई का मान 3.14 लेने बोला है, तो 3.14 ले लेंगे। अगर कुछ नहीं रहेगा तो 22/7 लेंगे। अगर बोल देगा तो आपको जितना बोलेगा उतना लेना पड़ेगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो थीटा का मान 120 है, 120 लिख देंगे। नीचे आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है? 120, तो 120 लिख देंगे। चलिए, थोड़ा सा इधर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। चलिए, मेरे से छुपना नहीं चाहिए, बस इसी कारण से कर रहे थे हम। तो 2 छक 12, 12 छक कितना हो गया बाबू? 72 हो गया। इधर आ जाओ, 3.14 है ना? रहने दो इसको। जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये कटेगा आपका 3 चौके 12 ना। 3 से काटो इसको, 3 से 4 से काटो इसको। 4 तिया 12, 3 से कटेगा। 3 चौके 12, और ये आपका काटो 3 से कटे, 3 छक 18। फिर कटेगा ये ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। चलो ठीक है, तो 2/3 हो गया। और इधर आपका साइन 120 है ना, तो साइन 120 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। नीचे थोड़ा सा लिखेंगे हम, लिखेंगे 12 छक 72। इधर आ जाओ, 3.14 इंटू 2, बटा में नीचे 3 हो जाएगा, माइनस कट गया था है ना, तो 2/3 हो गया। साइन 120 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, √3/2 लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए इधर, 72 हो जाएगा। और इस पॉइंट को हटाएंगे जब हम, तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, 314 को 2 से गुना करेंगे तो 628 हो जाएगा, बटा में 300, माइनस
अंडर रूट 3 का कुछ वैल्यू रखने के लिए बोल रहा था। कितना बोला था बाबू? ये बोला था ये 1.73, तो 1.73 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 1.73। और नीचे आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। इस पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो लगा देंगे। आप देखो, इसके बाद क्या करेंगे? 72 और ये अंदर में काम करेंगे तो 300 और 200 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 300 कितना पढ़ेंगे? 600 आएगा तो दो बार करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे और 2 को 628 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 28 दूनी 56 और 6 दूनी 12, 1256 माइनस 200 को कितना बार पढ़ेंगे? 600 आएगा तो 3 बार पढ़ेंगे और 3 को 173 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 17 तिया 51, 519। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को सॉल्व करना मेरे बच्चे। चलो उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम, बराबर देंगे 72 डालेंगे और 1256 में से 519 को घटाएंगे, कितना बचेगा देखो तो? 16 में से 9 गया तो 7 बचा। यहाँ पे फिर 4 में से 1 गया तो 3 बचा। फिर यहाँ पे आपका बचा 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। 737/600। अब क्या करो? जो कटने वाला काटो इसको, देखो ये कटेगा। 100 छक 600 और ये 12 छक 72, 12 से कट गया। यहाँ है ना 12 छक 72। अब यहाँ पे क्या बचा? 12 गुना 737। देखो ये 100 जो है 12 से और कटेगा, लेकिन हम नहीं काटेंगे। बोले सर काहे नहीं काटेंगे? इसलिए नहीं काटेंगे, इसको हमको बटा करने में बड़ी, मतलब कि डिवाइड करने में बहुत ही आसान होगा। अभी देखना कैसे। सो अब 12 और 737 को जल्दी से गुना करो। 12 और 737 को जल्दी से गुना करो। मैं गुना करता हूँ फटाक से। 12 गुना, आप लोग अपने से कर लेना, ठीक। 737 तो 88 84 आ गया। कितना? 88 44 आ गया और नीचे आपका 100 हो गया। अब 100 से डिवाइड करना आपको पता है। कितना जीरो बाबू? 2 जीरो, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो तो 88.44 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए हम 100 को नहीं काटे थे, वरना 12 से फिर कट जाते। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, फिर 25 दूनी 100 हम कर सकते थे। हम इसलिए नहीं काटे, इसलिए कि यहाँ पे उसके बाद आप लोग को डिवाइड करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना ज्यादा से आसान कैसे बना है ना। कैलकुलेशन तो सबको आता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल यहाँ से, हाँ, यहीं तक हम आज खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर 27 नंबर, ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। क्योंकि वीडियो कितना हो गया? आधे घंटे का लगभग हो गया है। ठीक है, तो आप लोग आज का क्लास यहीं तक ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर जो आएगा वीडियो वो नेक्स्ट वाला आप लोग को सॉल्व करा देंगे और इसी तरीके का 3 4 मॉडल पेपर करवा देंगे। फिर यहाँ से आप लोग का लगभग चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लगातार आप लोग का तो शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है, आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मेरे बच्चे, वीडियो को आपको क्या करना है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि कमेंट देखा जाता है। ठीक है, कमेंट देखा जाता है। कमेंट पे के बाद ही वीडियो को वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा, वीडियो को कैसे बनाना चाहिए उसके बाद ही पता चलता है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट एक बार अच्छे से जरूर करना। ठीक है, आपको क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं होता है वो सारा चीज कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको क्या करना है? शेयर करना है। क्योंकि शेयर करने से भी आप लोग अगर शेयर करते हैं तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं वीडियो और लाना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर करेंगे। शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप लोग का वीडियो आते रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, टेलीग्राम का दिया हुआ है। आप जिससे जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारा सोशल मीडिया से, वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।